आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो विपिन न्यूज हरियाणा। आज हरियाणा के शेर डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं, उन्होंने सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते ही अत्याधुनिक 17वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी का जो विषय है। ई लाइब्रेरी से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, डीजीपी हरियाणा ने ऐसा कहा। उनके साथ उद्घाटन समारोह में ई लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में एडीजीपी डॉक्टर एमपी रविकिरण, एसटीएफ गुरुग्राम के एसपी श्री विक्रांत भूषण जी, सिरसा के एसपी डॉक्टर मैंग गुप्ता जी, फतेहाबाद के एसपी सिद्धार्थ जैन जी और डबवाड़ी की एसपी निकिता खट्टर आईपीएस सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व डीएसपी एसएचओ व पूरे सिरसा की पुलिस व कई डिस्ट्रिक्टों की जो पुलिस है वहां पर मौजूद रही एडीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ। आपको बता देते हैं साथियों, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आज पुलिस जिला सिरसा में प्रदेश की 17वीं लाइब्रेरी का जो विधिवत उद्घाटन किया है। जो आज ये उद्घाटन किया वो 17वीं लाइब्रेरी का किया है। सरदार पटेल पुलिस ई लाइब्रेरी के नाम से स्थापित किया गया है। इस लाइब्रेरी का नाम है जो सरदार पटेल के नाम पे रखा गया है। और इसके निर्माण में आपको बता देते हैं साथियों, 28 लाख के लगभग है जो लागत आई है जो ई लाइब्रेरी के जो निर्माण में। और उनके साथ डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ डीवी पुलिस पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने ई लाइब्रेरी परिसर का निरीक्षण करते हुए वहां उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी किया। उन्होंने विद्यार्थियों को ई लाइब्रेरी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ई लाइब्रेरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सशक्त मंच बनेगी। इसी मौके पर डीजीपी हरियाणा ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की और अपनी ऊर्जा पढ़ाई, खेल और समाज सेवा में लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नशा समाज को अंदर से खोखला कर रहा है और इससे बचने तथा दूसरों को भी इससे बचाने के लिए जिम्मेदारी हम सभी की है। हरियाणा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए सख्त लहजे में डीजीपी हरियाणा ने कहा कि नशा है जो डबवाड़ी और सिरसा में ज़्यादा इसका प्रकोप देखा जा रहा है। धीरे धीरे कुछ गांव है जो 50% के लगभग है जो नशा मुक्त हो गए हैं और जो बचे गांव हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए नशा बेचने वालों के खिलाफ और ये भी गांव जो नशा मुक्त किए जाएंगे। और कोई भी अधिकारी काम में अगर लापरवाही करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, ऐसा डीजीपी हरियाणा ने कहा। और सिरसा पुलिस को साथ के साथ बधाई व शुभकामनाएं भी दी भी उनकी अच्छी कार्यप्रणाली को देखते हुए, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा था यहाँ। और एसपी विक्रांत भूषण और डॉक्टर मैंग गुप्ता के नेतृत्व में जैसे टीम ने बड़ी सजग और अपनी सूझबूझ से इस नशे पर कंट्रोल पाया है, तो साथ के साथ सम्मान पत्र देकर उनको सम्मानित भी किया गया। जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग, उनके पूरे वर्ष का जो उनकी परफॉर्मेंस है सभी के साथ इंटरव्यू करके उनको हमने उनके काम का आकलन किया और उनकी ग्रेडिंग की और जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिनकी रही है उन सभी को सम्मानित किया और बाकी सभी लोगों को भी, सभी अधिकारियों को अगले वर्ष के लिए आवश्यक हिदायतें दी। और जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इन दोनों जिलों के लिए वो नशा मुक्त करने की है। तो सिरसा और डबवाली का जो इलाका है जो पंजाब से सटा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत रही है नशे की, तो उस पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और मैं बधाई देता हूँ हमारे एसपी साहिबान और जो हमारे फील्ड के दूसरे अफसर हैं। 50% से भी ज़्यादा जो गांव हैं इन पुलिस ज़िलों में उनको नशा मुक्त
घोषित किया गया है। और नशा मुक्त का मतलब है कि वहाँ पे जो नशा है उसकी उपलब्धता वो समाप्त कर दी गई है, और साथ ही जो लोग नशे के शिकार हैं उनको डोर टू डोर जा कर के उनको आइडेंटिफाई करके और उनको ट्रीटमेंट उनकी शुरू कराई गई है। तो ये हमने 2 पैमाने रखे हैं, और इस पर अब आज हमने ये फैसला किया कि जो बचे हुए गांव हैं हर पुलिस स्टेशन के अंदर, उनको भी इस वर्ष का हमारा टारगेट है कि इसी में हम पूरा करें। हालांकि जो हमारी जो लक्ष्य है वो 70% का रखा था, लेकिन हमारी प्रयास ये रहेगा कि इन दोनों ज़िलों को हम, और फतेहाबाद भी जो कल मैं गया था वहाँ भी यही लक्ष्य रखा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको हम 100% नशा मुक्त करें। और इसमें एक बड़ी चुनौती सूखे नशे के अलावा जो हमें आती है वो है मेडिकल नशा। तो मेडिकल के जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, पिछले वर्ष भी जब मैं आया था तो उन सभी के साथ मीटिंग की थी, और फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने ये वायदा किया था कि वो उनके जो मेंबर्स हैं, केमिस्ट हैं जो, वो किसी को नशे की नशीली दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ हैं जो ड्यूअल यूज़ की हैं, जो किसी न किसी बीमारी के लिए होती हैं लेकिन साथ साथ नशे के लिए भी इस्तेमाल हो जाती हैं, वो किसी को सेल नहीं करेंगे। तो उसी कड़ी में जो हमारे ड्रग ऑफिसर्स हैं ड्रग कंट्रोल के, उन्होंने भी काम किया, मेहनत की पुलिस के साथ मिल कर के, और काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे जो लोग मिले जो उसकी वायदे की उल्लंघना करते हुए मिले, उनके खिलाफ उनके लाइसेंस सस्पेंड करने का काम किया गया और कुछ के लाइसेंस रिवोक भी किए गए। तो इस वर्ष वो काम फिर से एक बार बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि मेडिकल नशा भी कम से कम हो और जो सूखा नशा है उस पर भी अंकुश लग पाए। सर, जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके बाद हमारे प्रदेश से कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए, राउंड अप किए गए, हिसार से, सोनीपत से, नूह से, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? जैसे एक ज्योति है, कुछ लोग ये सारा जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चौकसी बढ़ी और उसके तहत कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन हमारी केंद्रीय एजेंसियों से और हमारी स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके माध्यम से जो मिली उस पर काम करके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनको पकड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको पता है कि उनके खिलाफ एक्शन जो अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। तो इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं और उनके साथ लोकल पुलिस उनका पूरा समन्वय है और साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन करके इसमें पूरा कठोर से कठोर कदम उठा करके इन पर अंकुश लगाया जाएगा। सर, क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं इंटरनेशनल एलिमेंट सिंदूर, क्या आने वाले समय में और भी उजागर हो सकते हैं? क्या इस पर कोई काम चल रहा है? ये एक ऑनगोइंग चीज़ है और हमेशा से जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो काम करती रहती हैं। काउंटर इंटेलिजेंस विंग्स हैं जो अपना काम करते हैं और जहाँ कहीं भी कोई एविडेंस आता है एंटी नेशनल एक्टिविटी का, उसको पूरी मेहनत करके उस पर काम किया जाता है और उसको उजागर करने का काम किया जाता है और जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है उस पर क्रिमिनल FIR दर्ज करके गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा से चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इनमें प्रयास ये रहता है कि रिलैप्स ना करें, तो उस पर सभी हमारे अधिकारियों को हिदायत है कि इस पर हम निगाह रखें और इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। कोई ऐसी सूचना आपके पास आती है कि कहीं भी नशा मुक्त घोषित होने के बाद किसी गांव में या किसी वार्ड में नशा उपलब्ध हो गया है, तो उसकी सूचना आप लिखें उसके बारे में। और लोकल पुलिस पे भी एक तरह से चेक भी रहता है और प्रेशर भी रहता है, उसको नशा मुक्त घोषित करने का ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तरह से कमिटमेंट हो जाती है हमारी लोकल थाने की चौकी की और उस पर उन पर एक चेक रहता है कि वो मेहनत करके उस एरिया को ठीक रखें।
सर नशा बढ़ा है, कुछ और अपराध भी बढ़ता जा रहा है, आपकी नफरी, आपकी जो संख्या है वो कम हो रही है, अटैक बहुत हो गए, नई नहीं, भर्ती ऐसा का नहीं है। अभी जो मैंने नई बताया भर्ती कि नई भर्तियां भी चल भी रही हैं और 6000 का एक बैच है जो अभी ट्रेनिंग में चल रहा है कांस्टेबल लेवल पे, और 5-6 हज़ार की और भर्ती भी चल रही है। और जहाँ तक संख्या की बात है, संख्या बल बढ़ा है और हरियाणा में हर ज़िले में, बल्कि आपका ज़िले की बात करें सिरसा की, तो यहाँ पे जहाँ कभी मैं 10 साल पहले आईजी था